अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद सरकारी रेस्ट हाउसेस और नर्सरियों में से चंद एक लीज पर दिए जाने के बाद ये मामला गिलगित बल्तिस्तान के ऐवान से लेकर सड़कों तक इन दोनों ज़ेर बहस है। और गुज़िश्ता दिनों गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हंगामा खेज इजलास में भी इस हवाले से हत्ता कि हुकूमती बेंच के अरकान ने भी और वज़रा ने भी शदीद एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और स्कर्दों में लोग मुश्तइल हुए और सड़कों पर निकल आए, एहतजाज किया, जलसे हुए। और साथ ही जो सिटी पार्क है वहाँ पर ग्रीन टूरिज़म की जानिब से जो तामीरात की गई थी उनको गिराने की भी इतलात सामने आई। इस दौरान एक पेशरफ्त ये हुई कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर ने 8 अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जिसमें वज़रा भी शामिल थे और अपोजिशन के अरकान भी शामिल थे। और इनको ये टास्क दिया गया, एक तो ये बजट के हवाले से सिफारिशात तैयार करें और दूसरा इस रिलीज़ वाले मामले पे वो अपनी सिफारिशात दें कि इसको किस तरह से किनारे लगाया जा सकता है और ऐसा इसका कोई हल ढूंढा जा सकता है जिससे लोग मुतमईन हो सकें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज इस कमेटी की पहली मीटिंग थी, पहला इजलास था और तवक्कुआत के बरखिलाफ़ जो है इसमें जो हुकूमती अरकान थे जिसमें 2 वज़रा शामिल थे उन्होंने इस इजलास में शिरकत नहीं की। होना तो ये चाहिए था, समझ तो ये आती है कि अपोजिशन वाले ना आए और इस फैसले के ऊपर एहतजाजन वो इजलास से बाहर रहें, लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ कि अपोजिशन के जो अरकान थे वो मौजूद थे और हुकूमती अरकान जो है इस इजलास में नहीं आए, जिसकी वजह से इस मीटिंग के जो समरात सामने आने की तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। और जो अपोजिशन बेंचेस के अरकान इस मीटिंग में आए थे उन्होंने शदीद एहतजाज किया कि हुकूमती अरकान जो है जिन्होंने इस मीटिंग को इस सेशन में ब्रीफिंग देनी थी और हुकूमती मौक़िफ़ का वज़ाहत के साथ बयान करना था वो इसमें नहीं आए, जिसकी वजह से इस पेशरफ़ नहीं हुई। अलबत्ता एक पेशरफ़ इसमें ज़रूर हुई है, जो ग्रीन टूरिज़म कंपनी है उनके पब्लिक रिलेशन और एडमिन के जो डायरेक्टर हैं गज़नफ़र ख़ान साहब, उन्होंने एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे गेस्ट हाउसेस, ऐसे रेस्ट हाउसेस या ऐसे नर्सरियाँ जिनकी ज़मीनें जिनकी मुल्हक़े जो ज़मीनें हैं उन पर अवामी कोई कानूनी या दस्तूरी उनके हकूक़ वाबिस्ता हों तो उन पर फ़िलहाल कोई तामीरात नहीं की जाएंगे। और इस पर आने वाले दिनों में मुकामी कम्युनिटी के साथ जब बैठेंगे तो बाहिमी एतमाद साज़ी होने के बाद जो है इन पर तामीरात की जाएंगी। इसमें 2 चीज़ें सामने आती हैं, एक तो इनकी जानिब से एक लचक का मुज़ाहरा सामने आता है कि वो मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खोलना चाहते हैं और इस हवाले से बैठकर डायलॉग के ज़रिए मसले को हल करना चाहते हैं। दूसरा ये इम्कान भी सामने आता है कि कई ये नर्सरियाँ या जो है गेस्ट हाउसेस ऐसे भी हो सकती हैं जिनसे मुल्हक़ ज़मीन जो है जिन पर लोगों के मालिकाना हुकूक हैं। अब देखना ये है कि यहाँ तो इन्होंने अपने प्रेस रिलीज़ में कहा कि जिन पे मालिकाना हुकूक है वहाँ हम तामीरात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे तनाज़ा एक इस तरह से पैदा होगा कि लोगों का मौक़िफ़ है कि पहाड़ की चोटी से लेकर दरिया के किनारे तक जितनी ज़मीनें हैं वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है और उस पर पब्लिक का जो हुकूक हैं वो तस्लीम किया जाए, जबकि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ इसमें यह है कि वो ऐसी ज़मीनें जिस पर कागज़ात में उनका बतौर काश्तकार या एज़ ए घास चराई के हुकूक जिनके ऊपर दिए हुए वो उस पर फ़िलहाल मालिकाना हकूक़ हुकूमत तस्लीम नहीं करती और ऐसी ज़मीनों को खालिसा लैंड या जो है गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर कर रही है। और माजी में भी लैंड डेवलपमेंट के हवाले से, लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से बड़ी कोशिशें हुई, बड़ी कमेटियाँ भी बनी, लेकिन आज भी हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ आज से 10-15 साल पहले खड़े थे और लैंड रिफॉर्म के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि पहले इन ज़मीनों के मालिकाना हुकूक और हक़ की मिल्कियत का जो इशू है उसको डिक्लेयर किया जाए और इसके ऊपर किसी नुक्ते पर पहुंचा जाए। और माजी में तो 80 और 20 के रेशो की भी बात हुई थी कि 80% मालिकाना हुकूक ज़मीनों के लोगों की तस्लीम की जाए और 20% पर गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए जहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी बननी है, स्कूल, अस्पताल और दीगर इदारे वगैरह, उसके लिए मुख्तस की जाए। लेकिन आज की डेट में भी इन हवालों से अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई है। तो लिहाजा बामकसद मुज़ाकरात और मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको रिकॉर्ड के रोशनी में इस हवाले से करने की ज़रूरत है। और जिस तरह कल के प्रोग्राम में भी हमने गुजारिश की थी कि गिलगित बल्तिस्तान एक सेंसिटिव इलाका है, तो ये कभी भी यहाँ ये वारा नहीं करता कि लोग सड़कों पर आए, एहतजाज हो। और बिलखुसूस इसमें जब हमारे मुसल्लह अफ़वाज का नाम आ रहा है और ज़िम्मेदार इदारों का नाम आ रहा है तो चाहिए कि ये जो इश्यूज़ हैं
وہ ٹیبل پر بیٹھ کر حل کیے جائیں اور لوگوں کے تحفظات کو دور کرتے ہوئے اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ لوگوں کے تحفظات صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ گیسٹ ہاؤس یا ریسٹ ہاؤسز میں یا نرسریوں میں لوگوں کی پراپرٹی یا لوگوں کی زمینیں ہیں۔ لوگوں کا اعتراض اس پہ بھی ہے کہ جب یہ لیز پر دیا جانا تھا اتنے گیسٹ ہاؤس اور ریسٹ ہاؤسز، تو اس کو اوپن ٹینڈر کیوں نہیں کرایا گیا، اخبارات کے ذریعے ان کی تشہیر کیوں نہیں کی گئی، اور متعلقہ جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر ان کی تشہیر نہیں کی گئی، اور جو اوپن بیڈنگ ہے وہ کراتے تو زیادہ بہتر ریٹس آ سکتے تھے اور مختلف ادارے اور کمپنیاں سامنے آ سکتی تھیں جو زیادہ اس پہ انویسٹمنٹ کر سکتے تھے۔ تو یہ وہ 2-3 نکات ہیں جن کے اوپر آنے والے دنوں میں حکومت کی سرپرستی میں مذاکرات کی ضرورت ہے، تاکہ بامقصد طریقے سے اور اس مسئلے کا دیرپا کوئی ایسا حل نکل آئے جو تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے قابل قبول ہوں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا GB ٹوڈے۔ کل پھر نئے کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔